classes. Our today's topic is green skills, chapter number 3 of artificial intelligence, and this is class 6 of this particular chapter. And today we are going to discuss about the sustainable development. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. The first topic is biological diversity. सबसे पहले हम biological diversity के बारे में पढ़ेंगे. What is a biological diversity? The variation which is held in a particular species that was caused due to the different reasons, different ecosystems, that is called a diversity. उसे कहा जाता है, किससे कहा जाता है कि जो भी वेरिएशन होती है, मतलब कोई भी दो स्पीसीज, एक स्पीसीज है, अगर हम बात कीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द राइस. अब राइस के अंदर हम बात करें, राइस मतलब क्या होता है, चावल. ओके. अब या धान. अब इसका वैरायटी कितनी आती है, बासमती राइस, परमल राइस, मोटा राइस, कणकी. तो these are all the species of that particular rice. राइस के बहुत सारे स्पीसीज हो गए. जो ये वेरिएशन हुआ है इसके अंदर, दैट विल कॉज रीजन वाइज. अब कहीं पर कोई चीज ज्यादा खाई जाती है, कहीं पर कोई चीज कम खाई जाती है, कहीं पर ग्रो कोई चीज ज्यादा करती है, कहीं पर ग्रो चीज, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी. उसी को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ऐसे ही सेम जैसे मैंने अभी आपको राइस का एग्जांपल दिया है, सेम ऐसे ही फ्लोरास और फोनास मींस एनिमल्स, प्लांट्स एंड द जो हमारे बर्ड्स है, इंसेक्ट्स हैं, इन सब में भी वेरिएशंस है. फॉर एग्जांपल स्नेक. अब स्नेक में क्या है, वाटर स्नेक यानी कि ईल टाइप भी है, पाइथन भी है, कोबरा भी है. ठीक है. तो ये सब के सब जो है हमारे क्या हो गए, स्नेक में वेरिएशन आ गई, दैट इज अगेन द स्पीसीज. कहलाएंगे सब स्नेक्स ही, बट उनमें जो वेरिएशन है दैट विल कॉज द पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशन आया उसे क्या हुआ, डायवर्सिटी कॉज होगी. दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी. अगर मैं सिंपल टर्म से बात करूं तो क्या कहेंगे, द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी. कि जो भी वैरायटी है, ये जो भी वेरिएबिलिटीज आती है लिविंग थिंग्स में और उनके इंटरेक्शन के अंदर, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी इज द आर्ट ऑफ लिविंग such that we respect the environment and use the resources in that quantity we can replenish the resources for future use. सस्टेनेबिलिटी क्या मतलब हुआ, सस्टेनेबिलिटी होती है कि वो हमारी लाइफ को हम कैसे उसको मैनेज करते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी बचा रह सके और जिस भी रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं उसको हम फ्यूचर के लिए भी बचा सके. मीन्स इतना वो अगर वो खत्म भी हो जाए तो इतना हम लोग दूसरे को यूज करें तो पुराने वाला जो रिसोर्स है वो हमें रिप्लेनिश होते, वो हमें दोबारा से मिल जाए. दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी. उसी को ही सस्टेनेबिलिटी कहा था. मतलब हमारे पास किसी भी चीज की डेफिशिएंसी ना आए, ना प्रेजेंट में और ना ही फ्यूचर में. दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी एंड दिस इज आवर टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास. आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो यही है. इट इज, और ये क्यों जरूरी है, ताकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे उसके लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह आता है, डेवलपमेंट जो है दैट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट डे. आज की जो भी हमारी नीड्स है, हमारी जरूरतें हैं, उसको पूरा करना और हमारी जो भी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है उसको भी मेंटेन करके रखना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आज की नीड को हम पूरा करते हुए चलें अपनी और फ्यूचर के लिए बचा लें, उसी को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. और इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रमोट की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से. नाउ क्या क्या चीजें कंसिस्ट करती है ये अपने अंदर, सबसे पहले एक्सेसिव यूज का रिड्यूस करना चाहिए. कम से कम हमें एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए. मींस ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज नहीं करना चाहिए, उसमें हमें अपनी रिसोर्सेज का रिडक्शन करना चाहिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम कम से कम यूज करें. हमें जो कंजर्व करना है अपने रिसोर्सेज को उसको इंक्रीज करना चाहिए, मतलब रिसोर्सेज को बचाए रखें. अपनी इस एबिलिटी को हमें इंक्रीज करना चाहिए. रिसाइकल एंड रियूज द वेस्ट. हमें अपने वेस्ट को रिसाइकल करना चाहिए और बार बार उसको यूज भी करना चाहिए. मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स का हमें यूज करें जिसके जो प्रोडक्ट्स है, जिसका जो वेस्ट है वो रिसाइकल भी हो जाए और रीयूज भी हो जाए. आफ्टर दैट द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करके हम चले ताकि वो हमारे फ्यूचर के लिए हम बचा सकें. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. ज्यादा से ज्यादा ट्रीज होगा, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे. आफ्टर दैट
मेक द ग्रासी पैचेस बिटवीन द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के बीच में ग्रासी पैचेस बनाने चाहिए, सो दैट वी प्रमोट द ग्रीन स्किल्स, ग्रीन स्किल्स को प्रमोट करेंगे। अगेन वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज, वी कैन इंक्रीज द रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं और उनको बचा भी सकते हैं। and use a biodegradable material so that they can't lose the pollution, हमें biodegradable materials को यूज करना चाहिए ताकि वो pollution को ना कॉज कर सके। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDGs किसे कहते हैं? SDGs इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको दूसरा नाम क्या है? ग्लोबल गोल। मींस ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट गोल है और ये हर किसी को अटेंड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द SDG। ये क्यों जरूरी है? इसका मेन एम क्या है? टू रिमूव द पॉवर्टी, गरीबी को हम खत्म कर सकें, अर्थ को बचा सकें और पूरे पूरे की पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति का मैसेज दे सकें। इट्स मेन एम इज टू रिमूव पॉवर्टी, सेव अर्थ, मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। गरीबी को खत्म करना, अर्थ को बचाना और अमन और शांति बनाए रखना, यही मेन एम है। कितने SDGs है, कितने गोल्स हैं, क्या क्या इसमें मेन काम है? दे आर टोटल 17 SDGs है। आगे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे के सारे। और इसका मेन एम क्या है? कब लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च इन सितंबर 2015। सितंबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, दैट वाज इन द न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की ये समिट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इसको पूरा देखती है, दैट वाज इन न्यूयॉर्क। उसका इसका मेन एम है कि भाई उसको बनाए रखना। और व्हाट आर दिस गोल्स? क्या क्या? एक एक करके सबको पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज द नो पॉवर्टी, कोई भी गरीबी नहीं होना चाहिए, कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए। जीरो हंगर, जीरो हंगर का मतलब भूख जो है जीरो, मतलब कोई भी भूखा ना रहे। नेक्स्ट इज अ गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए हर किसी की, कोई भी मतलब बीमार ना हो, उसके लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना पड़ेगा कि कैसे सफाई रखी जाए, कैसे सब कुछ किया जाए। फॉर दैट अगला क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मींस सबको साफ सुथरा पानी मिले और सबको प्रमोट करे टॉयलेट्स बनाने में, सैनिटेशन को बनाए रखने में। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन, सबके सब इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी कंजप्शन है, जो भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, जो भी प्रोड्यूसर्स है, उसका वो चीजें बनाए जो इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल है। जैसे रीयूज द पेपर, ग्लास, द प्लास्टिक्स। पेपर के लिए भी प्लांट बेसिक प्रोडक्ट है, लेकिन उसको बार बार काटेंगे तो पेड़ काटने पड़ेंगे, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि उसके जो कंजप्शन है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उस पर हम ध्यान दें कि रीयूज करें अपने पेपर को, ग्लास को, प्लास्टिक को, वाटर को। क्लॉथ बैग्स का यूज करें while going to the market to carry the fruits and the vegetables or the grocery items। बुक्स को डोनेट करें सो दैट कि हम लोग जो है पेपर को सेव कर सकें। बाय एंड ईट द सीजनेबल फूड्स फ्रॉम द लोकल ग्रोसर्स, लोकल ग्रोसर से हम खरीदें, लोकल ग्रोअर से हम खरीदें। उसके बाद लीकी टैप्स है तो वाटर को सेव करने के लिए रिपेयर दैट। और सॉर्ट द गार्बेज अप बिफोर डिस्पोजिंग दैट, डिस्पोज करने से पहले गार्बेज को प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट किया जाए। आफ्टर दैट क्वालिटी एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? अगर लोगों को जागरूक होंगे तभी कोई भी चीज की वो सेव कर पाएंगे। तो मींस फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए कि सबको बराबर समान शिक्षा का अधिकार मिले, ताकि फ्यूचर में हम अपने बच्चों को सिखा सके कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बचाना है। तो इसके लिए स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को स्कूल भेजें। आफ्टर दैट जेंडर इक्वालिटी, सबको समान अधिकार मिले। ये नहीं है कि कोई बॉय है तो उसको ज्यादा फैसिलिटीज दी जाए और कोई गर्ल है तो उसको फैसिलिटीज कम दी जाए, ऐसा नहीं है। या फिर गर्ल्स है तो यहाँ पर इनको ज्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी और बॉयज है तो उनको यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं हम देंगे। नो, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। सबको समान अधिकार होने चाहिए ताकि सभी लोग एक दूसरे की प्रॉपर रिस्पेक्ट कर सके। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, और ये भी नहीं करना चाहिए कि रिच पीपल्स हैं तो भाई इनको ज्यादा हर चीज में आगे रख दिया और ये गरीब हैं तो इनको पीछे रख दिया। नो, एवरीवन शुड बी हेल्प टू ईच अदर, सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मेंटेन द फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन द सोसाइटी, फ्रेंडली इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना चाहिए। सभी लोग इकट्ठे काम करें, बच्चे हैं तो इकट्ठे खेले वर्क करें, उनको अंदर ये ऐसी हैबिट डालनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्या है आपके हमारे?
नेक्स्ट वन इज अ क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, हमें एनर्जीज का वो यूज करना चाहिए जो पोल्यूशन ना कॉज करती हो और प्लस वो अफोर्डेबल भी हो, मीन्स कॉस्ट कटिंग में भी वो सही आए। यानी कि फॉर एग्जांपल दैट वी कैन यूज द सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं बिकॉज सोलर एनर्जी डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं कॉज करती है। और जबकि इसकी जगह पर फॉसिल फ्यूल्स की बात की जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, पॉल्यूशन को कॉज करती है। तो हमें ऐसी एनर्जी का ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी कंट्री, हमारा नेशन इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सके और डिसेंट वर्क होना चाहिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए। ये नहीं है कि भी हम लोग गलत काम करके उसको पैसे को अर्न करें, अपनी कंट्री को ग्रोथ को तरफ लेके जाए। नो, study and find good jobs so that we can better take care of our family, our nation. Work ऐसे करो that we can contribute to our society. After that, industry innovations and the infrastructure, industries को बढ़ावा देना चाहिए, उन industries को स्पेशली that industries based on our green effect, green skills को जो प्रमोट करती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, उनके आइडियाज को इनोवेट करना चाहिए और सबको बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट इज सिटी सस्टेनेबिलिटी, सिटीज को ऐसे मेंटेन करते हो ताकि इसमें सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, मीन्स जो भी रिसोर्सेज का वहां पर वो यूज करे वो उतना ही यूज करे ताकि फ्यूचर में हम बचा सके। आफ्टर दैट क्लाइमेट एक्शन पे भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, मीन्स अब आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कभी समर इज गोइंग ऑन द नॉर्थ इंडिया, तो लोग ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रिजेस एसीज का यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ज्यादा प्रमोट होती है और उसे क्या है ग्लोबल वार्मिंग लीड करती है। तो क्लाइमेट के एक्शन को भी जान, इससे बेटर ऑप्शन क्या है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज सो दैट ग्लोबल वार्मिंग को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो ऑब्जॉर्ब करेंगे और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा। तो क्लाइमेटिक एक्शन को भी ध्यान रखना चाहिए अपने एक्टिविटीज से। बिलो वाटर लाइफ यानी कि जो पानी के अंदर लोग रहते हैं उनके भी हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम पोल्यूशन है, जो भी वेस्ट है इंडस्ट्रीज का, वो वाटर में इतना ना दे दें सो दैट कि जो एनिमल एक्वेटिक एनिमल्स है या एक्वेटिक प्लांट्स है वो इफेक्ट हो। सेम ऐसी ऑन लैंड लाइफ भी, यानी कि सॉइल पोल्यूशन भी ना हम कॉज करें, तो उसको मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति का कानून व्यवस्था, ये सबका भी हमें प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड लास्ट इज द गोल्स पार्टनरशिप, जो भी काम करें सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की केयर करें, इस चीज को प्रमोट करते हुए ही हमें अपने ये जो हमारे 17 पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, यही काम जो है वो हमारी जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमिटी वो देखती है, दैट इज फ्रॉम द ईयर 2015 कब से देख रही है। उससे पहले यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर इनको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था इन 1972, दैट वाज इन स्टॉकहोम, और उसके बाद से इस पे पूरा पर रिसर्च की जा रही है और काम किया जा रहा है ताकि मेंटेन किया। अब ये सब क्यों जरूरी है, ताकि कंट्री के अंदर या नेशन के अंदर फूड, वाटर और यूज जो हमारा तीनों की तीनों इनकी कमी है। आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, पहले इसका इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव यूज इज इम्पोर्टेंट बट इज एक्सप्लॉइटिंग, अच्छे तरह से यूज करें लेकिन कोई भी चीज का नुकसान ना करें, इस चीज का हम ध्यान रखें। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, ताकि सोशल इम्बैलेंस ना मेंटेन हो, सबको समान अधिकार दिए जाए, समान चीजें दी जाए, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन इवन होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए। अगर कोई इशू क्रिएट हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे फ्लड आ रहा है या अर्थक्वेक्स आ रही है या साइक्लोन आए हैं, तो उसको भी जो इश्यूज आए हैं वो साथ साथ रिजॉल्व आउट हो जाए ताकि इससे भी आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम कॉज ना हो। ताकि और ये सब क्यों हो, ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें। और प्रॉब्लम्स कौन सी आती है, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी आती है। फूड सबसे इम्पोर्टेंट है, खाना नहीं होगा तो लोग मारी हो जाएगी, एक दूसरे को मारेंगे। तो इंक्रीज द प्रोडक्शन सो दैट वी कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल, फूड आइटम्स। वाटर डंप में वेस्ट करें और टॉक्सिक ताकि प्रोड्यूस ना हो, ताकि वी कैन गेट द फ्रेश वाटर एंड वी कैन सर्वाइव इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, एनी प्लांट, एनी लिविंग थिंग। फ्यूल्स का अमाउंट इतना भी ना हम यूज कर दें, और उससे बेटर ऑप्शन है कि we promote that resources which we can replenish, we can renew very easy. अब आती है सस्टेनेबल सोसाइटी कैसे मेंटेन की जा सकती है। द सस्टेनेबल सोसाइटी इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ 4R and 1U। 4R and 1U, व्हाट इज दिस 4R and 1U? 4R और 1U किसे कहते हैं? 4R and 1U इज
सबसे पहले है रिफ्यूज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्यूज? मना करो. किस चीज के लिए मना करो? से टू नो. नो की प्रैक्टिस करनी चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो? किसको? द प्रोडक्ट विच हार्म आवर एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मना करने की हैबिट होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज रिड्यूस. जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं अगर हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं तो वी शुड यूज दैट इन द मिनिमम अमाउंट. उनका कम से कम यूज करें हम उसका. After that, reuse. What is the meaning of reuse? Reuse the product as far as possible. Reduce the waste generation. और waste generation को भी reduce किया जा सकता है. Next the recycle. After reusing the product, recycle as far as possible. उसको recycle करो so that we can reuse it. And the last one that is upcycling. Upcycling is the product that is not usable can be upcycled with creative and innovation. It gives a new look to the old product and makes it look desirable. जो भी पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐसा नया लुक देना ताकि उसको दोबारा से हम उसका यूज कर सके डिजायरेबल फॉर्म में यूज करें. That's all about the green skills. From tomorrow onwards, we are going to start with a new chapter. Thank you.